हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर और सुंदर फॉलिएज प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंगोनियम। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं, जैसे इसको एरो हेड प्लांट भी कहते हैं, बटरफ्लाई प्लांट भी कहते हैं, और इसको एरो हेड वाइन भी कहते हैं, और गूस फूड प्लांट, अफ्रीकन एवरग्रीन, अमेरिकन एवरग्रीन, ऐसे इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जिनसे इनको जाना जाता है। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है सिंगोनियम पोडोफाइलम। और ये जो प्लांट है ये एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जैसे कि सिंगोनियम पिक्सी है, सिंगोनियम क्या कहते हैं ग्रीन गोल्ड है, ट्राई लीफ वंडर है, सिंगोनियम वाइट बटरफ्लाई है, ऐसे करके बहुत सारी मारिया एल्यूजन है, ऐसे बहुत सारी वैरायटीज आती हैं अलग अलग। उसमें क्या होता है कि इसका जो लीफ का कलर है, लीफ का कलर और इसका जो शेप है वो थोड़ा चेंज रहता है वैरायटी के अकॉर्डिंग। इस प्लांट की कोई बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रोइंग में, लेकिन क्या होता है कि हर एक प्लांट की कुछ अपनी बेसिक जो होती हैं वो अलग रहती हैं, कि अगर हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छी ग्रो करता है और हेल्दी रहता है। और आप जानते होंगे कि जब आपका प्लांट हेल्दी रहता है तो आप भी बहुत खुश रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट हमारा हेल्दी है तो उसको देख के खुश तो हम होते हैं, बट हेल्दी हम कैसे रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है। ये इसे आप अगर इंडोर या आउटडोर कैसे भी ग्रो करेंगे, तो अगर इंडोर भी ग्रो कर रहे हैं तो आपकी जो अंदर की जो पॉल्यूटेड एयर होती है, जो अंदर पॉल्यूशन होता है, उसमें से जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है और आपकी एयर को क्लीन करता है। आपकी जो सराउंडिंग की एयर होती है उसको क्लीन करता है। तो जब आप क्लीन एयर में सांस लेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है हमें हैप्पीनेस भी देता है और हेल्दी भी बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसके ग्रोइंग प्रैक्टिसेस के बारे में, कि इसको ग्रो करते टाइम हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आता है इसका पॉट सिलेक्शन। तो पॉट सिलेक्शन में इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉट डिसाइडेड नहीं होता है। आप किसी भी तरह के पॉट में इसको ग्रो कर सकते हैं। इवन 6 इंची पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपके ड्रेनेज होल प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि इसको जब वाटरिंग करें तो जो एक्सेस वाटर है वो उससे ड्रेन आउट हो जाए। और अगर आप इसको मॉस स्टिक पर लगा रहे हैं, जैसे मेरा ये प्लांट आप देख रहे होंगे ये मॉस स्टिक पर लगा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा बड़ा पॉट की जरूरत पड़ेगी। लगभग 8 इंच पॉट में ये मॉस स्टिक पर आप इसको लगा पाएंगे। अगर आपको नॉर्मली बुशी ग्रो करना है तो आप इसको 6 इंचेस पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये तो रहा इसका पॉट सिलेक्शन। अब पॉट के बाद आता है इसकी सॉइल, जो सबसे मेन है ग्रोइंग मीडिया हम इसका कैसा रखें। तो ये कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्लांट नहीं है, तो हम इसका नॉर्मल सा मीडिया प्रिपेयर करते हैं कि 1 पार्ट उसमें सॉइल लेते हैं, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट सैंड। तो इसके थ्रू इसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और हाँ, एक चीज और मैं एक्स्ट्रा हमेशा अपने प्लांट्स का जब भी ग्रोइंग मीडिया बनाती हूँ तो एक चीज उसमें डालती हूँ, वो है नीम खली। जैसे मान लो मैं 6 इंचेस पॉट में लगा रही हूँ अपना प्लांट, तो मैं 1 स्पून नीम खली डालूंगी। मान लो उससे थोड़ा बड़ा 8 इंचेस है तो 2 से 2.5 चम्मच आप डाल सकते हो, और बड़ा मान लो 12 इंची है तो आप और इसी तरीके से उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो नीम खली जो होती है वो 2-in-1 फर्टिलाइजर है। एक तो वो आपको फर्टिलाइजर का भी काम करता है, क्योंकि उसमें एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सल्फर रहता है, कैल्शियम रहता है उसमें। और दूसरा वो जो अपना प्लांट है उसको जो सॉइल बोर्न डिजीजेस होती हैं, जो मिट्टी से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है, फंगल डिजीजेस से बचाता है, निमेटोड्स वगैरह रहते हैं उनका इन्फेक्शन आपके प्लांट में नहीं होने देता है। तो नीम खली अगर आपके पास है तो जब भी आप अपना पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करें तो उसमें नीम खली जरूर मिलाएं। अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप जरूर मिलाएं। तो इस तरीके से हमें इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करना है। अब पॉटिंग मिक्स के बाद आता है कि इसकी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हमें इसमें कैसे करना है। तो ये बहुत ही लेस डिमांडिंग पौधा है, इसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। जो आप कंपोस्ट 1/3 पार्ट कंपोस्ट जब आप इसका मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तब इसमें जो मिला रहे हैं ये उसी से लगभग 6 से 12 महीने तक आराम से ग्रो करता है। आपको बीच में कोई भी फर्टिलाइजर इसको देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप जब भी इसको फर्टिलाइज करें तो सितंबर और फेब के मंथ में करें। उस समय आप इसको या तो काउडंग मैन्योर भी दे सकते हैं 1 मुट्ठी, या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और एक और फर्टिलाइजर होता है वीड एक्सट्रैक्ट, जो मैं यूज करती हूँ
वो भी आप इसको दे सकते हैं। वो बहुत उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वो इन फॉलिएज प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप 1 लीटर पानी में कुछ बहुत छोटा कम क्वांटिटी उसकी लेनी रहती है, आप कुछ ड्रॉप्स ले सकते हैं, या बहुत छोटा स्पून अगर आपका है तो आधा चम्मच आप ले सकते हैं 1 लीटर पानी में। तो उसका आपको इसके ऊपर पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है, प्लस जो उसी पानी से आप इसकी वाटरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होती है। और हाँ, जो मैं कुछ भी इनऑर्गेनिक यूज नहीं करती हूँ, जो लोग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो इसमें DAP और यूरिया भी दे सकते हैं। NPK नाइट्रोजन रिच जो होता है, 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ऑर्गेनिक यूज करती हूँ, तो मैं DAP और यूरिया यूज नहीं करती। तो ये तो हुई इसकी फर्टिलाइजर्स की बात। अब इसके बाद आता है इसकी वाटरिंग हमें कैसे करनी है। तो वाटरिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि वाटरिंग का एक रूल है कि आप जब भी प्लांट को वाटरिंग करें, तो जब वाटरिंग करें, पहली वाटरिंग करें तो उसको थोरोली वाटरिंग करें, इतनी वाटरिंग करें कि उसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। और जब सेकेंड टाइम जब आप वाटरिंग करें तो आप देख लें कि आपके जो गमले की मिट्टी है वो 1 से 1.5 इंच लगभग ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मिट्टी गीली है और आप दोबारा उसमें वाटरिंग कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आपके गमले दो बार पानी देने के अंतराल में जब आपकी मिट्टी बीच में थोड़ी सी टाइम के लिए ड्राई रहती है, तो आपके जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो ब्रीदिंग करती हैं, वो सांस लेती हैं। तो इससे आपका जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर आप उस मिट्टी को बहुत ज्यादा सॉगी बना देंगे, एकदम गीला रखेंगे, तो जो जड़ें होंगी पौधे की, जो रूट्स होंगी, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगी, सांस नहीं ले पाएंगी ठीक से, तो वो गल जाएंगी और मर जाएंगी और आपका पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखें कि 2 वाटरिंग के बीच में आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी सूखी हो जानी चाहिए, तभी आपको वाटरिंग करनी है। और दोबारा जब आप वाटरिंग करें तभी भी आपको थॉरोली करनी है कि उस समय भी उसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। अगर आपने मॉस स्टिक पर अपना शिंगोनियम प्लांट चढ़ा रखा है, तो आप वाटरिंग करते टाइम ध्यान रखें कि जो इसकी मॉस स्टिक पे है उस पे भी आपको वाटरिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पॉट में वाटरिंग करते हैं और इस पर नहीं करें, क्योंकि इस पर वाटरिंग करेंगे तो जो इसकी एरियल रूट्स होती है जो मॉस स्टिक पर चढ़ी रहती हैं, तो उनको मॉइस्चर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो आपके जो लीव्स हैं वो इसकी अच्छे से ग्रो करेंगी। तो इसलिए ध्यान रहे, अगर मॉस स्टिक पर है तो आपको मॉस स्टिक पर भी थोरोली स्प्रे करना है, और इवन इसकी लीव्स पर भी आपको मिस्टिंग करनी है। तो ये तो रही इसकी वाटरिंग के बारे में। अब आता है इसकी लोकेशन की लाइट रिक्वायरमेंट, जिसको कहते हैं कि इसको हमें कैसी जगह पे रखना है। तो ये जो प्लांट है उसको सेमी शेड एरिया पसंद होता है कि आप इसको सेमी शेड एरिया में रखें, या फिर आपके यहाँ पर जहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट आती है, मतलब इस पर रेज नहीं पड़नी चाहिए सन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट आती हो, फिल्टर्ड लाइट आती हो, छन के धूप आती हो, ऐसी जगह पे आपको रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी लीव्स में ऐसे बर्निंग हो जाती है, पत्तियां खराब हो जाती हैं, जलने लग जाती हैं। और अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, या तो आप ऐसी जगह पे इंडोर आपके घर में रखा है जहाँ पर डेली की कुछ 1-2 घंटे की सनलाइट आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसी जगह रखा है जहाँ पर लाइट कम आती है, बहुत कम आती है या नहीं आती है, तो आपको इसको सप्ते में 2 दिन के लिए अपने बाहर रखना है। इंडोर मतलब घर के अंदर से निकाल के बाहर रख देना है। और जैसा मैंने हमेशा मैं बताती हूँ कि जो बाहर निकालना है जब इंडोर प्लांट को, तो शाम के टाइम बाहर निकालना है और 2 दिन तक उसको बाहर रहने देना, जिससे उसको बाहर की थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाए और वो थोड़ा रिवाइव हो जाए प्लांट आपका, और फिर से अच्छी ग्रोथ करने लगे। तो इस तरीके से आपको इसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट और जो लोकेशन है उसका आपको ध्यान रखना है। अब आता है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई पौधे का प्रोपगेशन कैसे करें, कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो इसका प्रोपगेशन कई तरीके से होता है। एक तो आप कटिंग से भी इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी लंबी हो जाती है ब्रांचेस, तो इस ब्रांच को कट करके और इसके नोड एरिया को पानी में डिप करके आप रख सकते हैं, उससे इसमें रूटिंग हो जाती है, और उस ऐसे भी आप बना सकते हैं। दूसरा इसका डिवीजन मेथड होता है कि आपका प्लांट घना होता है, उसमें कई सारे प्लांटलेट्स होते हैं, जैसे देखिए ये एक अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, तो आप इनका डिवीजन करके भी इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैसे मैं प्रोपगेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो इसका अपलोड करूंगी, जिसमें आपको सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी। तो इस तरीके से इसका प्रोपगेशन किया जा सकता है। इसके प्रोपगेशन के लिए बेस्ट टाइम वैसे तो मॉनसून सीजन रहता है, लेकिन आप स्प्रिंग और मॉनसून सीजन में तो आप कर ही सकते हैं इसका प्रोपगेशन। लेकिन अभी जैसे अप्रैल का महीना है तो ये भी इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए जैसे इसमें कितनी न्यू ग्रो, ये लीव्स देखिए न्यू एकदम लीव्स हैं छोटी छोटी, ये कितनी ग्रोथ इसमें हो रही है, नई ग्रोथ। ये देखिए एकदम नई लीफ है जिसका कलर भी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये न्यू लीव्स आ रही है, ये न्यू लीव्स हैं,
ये देखिए, ये तो इसका ग्रोइंग पीरियड है, ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये मॉस स्टिक पर तो आप देखिए इसकी रूट्स रहती हैं, इसकी बहुत एक्सटेंसिव रूट्स रहती हैं, बहुत स्ट्रांग रहती है। देखिए कितनी मोटी मोटी पूरे इसके ऊपर ऐसे ये इसको कवर किए हुए हैं मॉस स्टिक को पूरा। इवन आप इसको हिलाना भी चाहेंगे प्लांट को तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से इसके अंदर इंटर कर चुकी हैं, इसकी जो रूट्स है वो। कई बार ऐसा होता है कि जब मॉस स्टिक पे प्लांट लगा रहता है तो नीचे से आपका प्लांट ड्राई हो जाता है, लेकिन जहाँ से उसकी रूट मॉस स्टिक के अंदर गई होती है वहां से आपका प्लांट ग्रीन रहता है। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी ग्रोथ हो रखी है, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग सीजन है। और एक और चीज इसके देखिए, जैसे इसकी जो लीव्स हैं, इसकी जो लीव्स का स्ट्रक्चर होता है वो इसकी ग्रोथ स्टेज के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे ये इसकी न्यू ग्रोथ है, ये देखिए ये जुवेनाइल फेज है लीव्स का, नई लीव्स हैं, तो इनका एरो मतलब इनमें जो लोब है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इसका ऐसा शेप है एरो हेड। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है इसकी लीफ का शेप देखिए आप चेंज होता जाता है, ये बहुत ज़्यादा लोब जो रहता है इसका प्रोमिनेंट हो जाता है, लोब्ड हो जाती है लीव्स बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने आपको सिंगोनियम के सारे जो ग्रोइंग एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया कि इसको ग्रो करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।